हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ प्यारे सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे सभी लोग। आज लेकर आए डियर आप लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन 2024, 2023, 2022 का नियामक ज्यामिति का टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया है आप लोग का, वही आज लेकर आया हूँ। जो 5 मार्क्स में ऑल क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन लाए हैं, सारे 5-5 मार्क्स में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। आज हम उन्हीं का चर्चा करेंगे आप सबका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्लास को देर नहीं करते हैं, हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस डेली करिए, डेली करते रहिए जब तक आपका पेपर मैथ का खत्म ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। पहला क्वेश्चन है, यहां से हम हल करते हैं डियर। चलिए, कह रहा है बिंदुओं 5, -8 तथा -7 3, के बीच की दूरी निकालिए। किसका निकालना है? बीच की दूरी निकालना है। स्टार्ट कर देते हैं। बीच की दूरी ए बिंदु, यहाँ बी बिंदु के इसका बीच की दूरी निकालना है। किसका? इसका बीच की दूरी का हम लोग का निकालना है। ए बिंदु इसे मान लेते हैं हम लोग 5, -8 का, है ना। और -7, -3 को हम लोग बी बिंदु मान लेते हैं, अर्थात बी का निर्देशांक हो गया और ए का निर्देशांक कंप्लीटेड हो गया। और इसे हम लोग x1 और y1 और इसे x2 और यहाँ y2 मान लेते हैं। क्या निकालना है डियर? बीच की दूरी। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया डियर। इतना इजी है कि आप मिनटों वाला काम सेकंडों में कर दीजिएगा। चलिए इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अर्थात इसे हम हल करते हैं। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने आप लोग का सूत्र भी इस क्लास के पहले मैंने बताया, और इस वीडियो के साथ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। आप जरूर नियामक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का पूरा सूत्र आप सब याद कर लीजिए। आपको बहुत ही योगफल अर्थात यूजफुल होगा। और आप अगर मददगार बनेगा तो आप अगर याद नहीं किए जरूर याद कर लीजिए जाकर। बीच की दूरी का सूत्र निकाल रहे हैं। जो ए बी लिखा हुआ है यहाँ पर ए बी लिख दिया जाएगा। क्या होता है सूत्र? याद है सभी को? नहीं सर, x1 -x2 के होल स्क्वायर और y1 -y2 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए x1 कितना है यहाँ पर दिया गया है। x1 5 है, 5 रख दिया जा। x2 कितना है डियर? x2 आपका -7 है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलिए y1 कितना है? -8 है सर, आप -8 लिख दिया जा। y2 कितना है? -3 और माइनस सूत्र वाला माइनस माइनस प्लस। ये आप ध्यान दीजिएगा माइनस पर, यानी कि चिन्हों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा सारा घोच पोच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोच पोच, अर्थात समझ रहे हैं ना, गलती बन जाएगा। 7 5 12 हो जाएगा कि होल स्क्वायर प्लस -8 है, ये +3 है, तो ये माइनस बड़ा संख्या है माइनस में है और छोटा संख्या जो प्लस में है, तो घटेगा तो उल्टा घटेगा, अर्थात -5 आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है डियर, है ना। और ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 और 4 2 6 और 1 के 1। 169 का वर्गमूल पता होना चाहिए सभी को, 13 होता है। कितना होता है? 13। तो निकल गया हमारा बीच की दूरी कितना? बीच की दूरी कितना निकल गया डियर? सर आपका निकल गया 13। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया हमारे सुकुनों, हमारे डियर स्टूडेंट लोग। इसे भी आप बिल्कुल समझ लीजिए, और इस पर क्वेश्चन तो आना ही है 5 मार्क्स में। ठीक है, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना इतना को मिलाने रेखाखंड को 2:3 अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। इस पर भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। इसे अरेंज कर दें। चलिए अरेंज कर देते हैं फटाफट। बहुत इजी है,
कोई भारी नहीं है डियर, आप इस पर सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल किया जाए। क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो बिंदु दिया गया दो, ए बिंदु या तो बी बिंदु या तो पी की बिंदु मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं आप। पी बिंदु और यहाँ पर की बिंदु मान लिया गया, ये पी बिंदु है और की बिंदु है। जो यहाँ पर दिया गया है पी बिंदु हम इसे मान लेंगे, की बिंदु इसे मान लेंगे। 1,2 ये आपका हो जाएगा पी बिंदु, पी का निर्देशांक जिसे कहते हैं, और 3,4 है जो ये क्यू का निर्देशांक हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है यहाँ पर 2:3 के आंतरिक विभाजित करना, आंतरिक मतलब अंदर, ये यहाँ आर मान लेते हैं। 2:3 में हो गया आंतरिक विभाजित, इसे हम लोग x1 और y1, इसे हम लोग x2 और ये y2, और इसे हम m1 और इसे m2 हम कर लेंगे, ठीक है। आंतरिक विभाजित हो गया 2:3 में, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा, x1 कितना है आप लिख दीजिए 1 है, x2 कितना है 3 है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना डियर 4 है, और m1 कितना है, m1 2 है, m2 कितना है 3 है। अब सारा चीज हमारे साथ प्राप्त हो गया। सूत्र क्या होता है जो आपको लिख रहे हैं, आर बिंदु का आंतरिक, या तो हाँ आंतरिक ही लिख सकते हैं, आंतरिक विभाजित। सूत्र क्या होता है पता होना चाहिए सभी को, ये होता है m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और यहाँ से m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए अब आगे तो बना ही सकते हैं आप सब, सारे चीज को पुट कर दिया जाए। m1 कितना है डियर सर 2 है, रख दिया जा। x2 कितना है 3 है, रख दिया जा। m2 कितना है डियर m2 3 है, 3 रख दिया जा। x1 कितना है 1 है, अपॉन m1 2 m2 3, क्लियर। चलिए कोमा यहाँ पर कोमा दिया जाए, m1 कितना है 2 है, फिर यहाँ पर पुट कर रहे हैं हम लोग सभी कमान। y2 कितना है डियर y2 आपका 4 है, m2 कितना है डियर 3 है, और y1 कितना है y1 आपका 2 है, अपॉन m1 2 m2 3, क्लियर। चलिए 2 3 6 गुना कर दिया जाए, 3 का 3 आइए 5 का 5, 3 2 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 अपॉन 5, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा डियर ये 6 और 9 6, यानी कि 6 3 9, 9 बाई 5 8 6 14, 14 बाई 5, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया डियर आंतरिक विभाजित जो किए हम लोग, अर्थात उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया जिस बिंदु का आप निकाल रहे थे, आर का निर्देशांक अर्थात निकल गया। चलिए ये आपका क्या हो गया डियर आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये भी बढ़िया से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी। ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाएंगे। अरेंज कर दें, स्क्रीन जल्दी से शॉर्ट कर लीजिए आप सब। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बढ़िया से। यहां से तीसरा नंबर है ये, करे बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो दो बिंदु यहाँ पर दे दिया गया, पी बिंदु और यहाँ पर की बिंदु का मान निर्देशांक दे दिया गया, -3, कितना है 10 है, लिख दिया जा। और यहाँ आगे है 6,-8 है, क्लियर। ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर r हम मान लेते हैं। करा जो रेखाखंड करेगा, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना में अनुपाती विभाजित करेगा, मतलब किस अनुपात में विभाजित करेगा हमें बताना होगा। इसका निर्देशांक दे दिया है 1,-6 से, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, ठीक है। देखिएगा, माना कि
माना कि, है ना, पी और क्यू का निर्देशांक को 1:λ में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये 1:λ हो जाएगा, ठीक है। इसे m1 इसे m2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से। x1 कितना है, -3 है, x2 कितना है, 6 है, y1 कितना है, 10 है, और y2 कितना है, -8 है। और आपको m1 आपका 1 है और m2 आपका क्या है, लेमडा है। तो लेमडा का ही मान निकालना होगा डियर, वही होगा हमारा किस अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। चलिए, ये सारे लिखना होगा एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क्स में आए तो कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना। चलिए, अब हम लिख लेंगे वही आर बिंदु का या तो बिंदु का अंतः विभाज्य सूत्र, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ आर की जगह पर दिया हुआ लिख देते हैं, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसी का सूत्र दूसरा है m1 इंटू y2 और m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। चलिए, अब हम इसे बढ़िया से पुट करेंगे वैल्यू को। m1 ये वाला पर पहले पुट करेंगे। m1 कितना है डियर, m1 आपका 1 है सर, 1 इंटू x2 कितना है, 6 है सर, पुट कर दिए। m2 कितना है, लेमडा है, और यहाँ पर हम लिख देंगे मान इसका, अर्थात 1, -6 यहाँ पर लिख देंगे इसका, ठीक है। लेमडा इंटू x1 कितना है डियर, x1 -3 है, अपॉन m1 1 प्लस लेमडा, है ना। अब m1 यहाँ पर चलेंगे, इसका सूत्र पुट करेंगे हम लोग। m1 कितना इसमें है, 1 है, और y2 कितना है, y2 आपका -8 है सर, m2 कितना है, लेमडा है, और इंटू y1 कितना है, y1 10 है, अपॉन 1 प्लस लेमडा। चलिए, ये जो है x है और ये है जो y है डियर, ये x है ये y है, ठीक है। तो x का हो गया, यानी कि ये हो जाएगा x वाला पार्ट के लिए 1 हो जाएगा ना, 6 का 6 कर देंगे, 3 लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लेमडा का मान निकाल सकते हैं। आप यहाँ से दो तरह से निकाल सकते हैं। -6 के लिए हो जाएगा ये वाला आदमी, y वाला आदमी हो जाएगा -8 प्लस 10 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। तो लेमडा का मान आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेमडा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको जैसा लगता है कि हाँ सर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लीजिए, आपको दोनों को सेम आएगा, लेमडा का मान दोनों को सेम आएगा डियर, ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग आएगा। देखिए, अब अगर हम तिर्यक गुना करेंगे 1 में 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा 1 में गुना करता, और ये 6 -3 लेमडा, लेमडा को एक तरफ कर देंगे, लेमडा को एक तरफ कर देंगे और संख्या को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 लेमडा, 4 इंटू लेमडा, और ये 5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं लेमडा का मान जो आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। और हमने जो माना यहाँ पर लिख सकते हैं m1 अपॉन m2, m1 1 है, लेमडा इतना 1, लेमडा का मान 5/4 है, तो 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कह सकते हैं आंसर डियर, हम यहाँ पर डियर कह सकते हैं आंसर कि आर का जो अनुपात में 4:5 में, यानी कि ये कहा था क्वेश्चन क्या, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो कहेंगे 4:5 में 4:5 में विभाजित ये करेगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर ये होगा, 4:5 में विभाजित करेगा, 4:5 में विभाजित करेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं तो देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको यहाँ से भी मल्टीपल करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये भी यहाँ से आपको लेमडा का मान क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, और जो माने हैं इस पर पुट करेंगे, फिर हम आपको जो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 4/5 आया, तो कह सकते हैं
4:5 में ये विभाजित करेगा, तो आंसर हो जाएगा 4:5। ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप चौथा की हम बात करेंगे डियर, इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आता है 5 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए सारे क्वेश्चन को जितना भी पूछा गया है। ज़्यादा नहीं करिए डियर, आप सब 5 साल का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। आप मेरे माने तो 5 साल का क्वेश्चन अर्थात कह सकते हैं 24 तो बनाना ही आपको। 23 बना लीजिए, द्वितीय पाली प्रथम पाली जो प्रथम सेटिंग में आया, जो सेकंड सेटिंग में आया वो क्वेश्चन जरूर बनाइए आप लोग। चैप्टर बाय चैप्टर बनाइए आप, हो सकता है तो, या वास्तविक संख्या का पहले बना लीजिए, फिर आप बहुपद को बना लीजिए, द्विघात समीकरण को बना लीजिए, दो चर के समीकरण बना लीजिए, समांतर श्रेणी बना लीजिए। मतलब चैप्टर बाय चैप्टर बनाइएगा तो आपको डाउट क्या होगा, क्लियर होते जाएगा, और आपको जो अंदर का जो डर है एग्ज़ाम के लेकर, वो डर क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। ठीक है, अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करिएगा, अभी से बनाने का हैबिट नहीं डालिएगा, तो शायद मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में स्पीडली नहीं बनेगा आपसे। ये आपको जो बोल रहा हूँ वो 100% क्या 101% करेक्ट बात है। मैं भी पढ़ ही रहा हूँ तो पता है मुझे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक शिक्षक बन गया हूँ अभी, बस आपका मदद के लिए कुछ आप लोग का हेल्प मिल जा, बस इसीलिए आप लोग को हम कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं, आप विद्यार्थी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में है अभी, तो आप जान जाएंगे बढ़िया से। चलिए तो जरूर प्रैक्टिस करिए डियर, है ना। चौथा नंबर है डियर, कह रहा है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक ज्यामिति दे दिया है, एक ए का नियामक दे दिया है, बी का नियामक निकालिए। मध्य बिंदु ए बिंदु और ये बी बिंदु, और यहाँ पर सी का मध्य हो जाएगा, दिया हुआ सी का मध्य बिंदु कहने का मतलब बीच वाला, मध्य मतलब बीच वाला। ठीक है, ए का नियामक दे दिया गया 5, कितना -7, तो बी का निकालिए, तो x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, y2 होता है। अर्थात x1 y1 का मान तो दे दिया है, x2 और y2 का क्या होगा, इस पर क्या होगा आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर C बिंदु का मध्य बिंदु, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2,4, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 अपॉन 2। ठीक है, चलो क्लियर हो जाएगा आप सबको। ये 2,4 मैंने बताया था, ये x है और ये y, यानी x का पार्ट के लिए हो जाएगा 2 और y के लिए 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए x1 कितना है डियर, x1 आपका सर 5 है, 5 लिख दिया जाए। x2 कितना है डियर, x2 नहीं है सर, वही तो निकालना है, अपॉन 2। y1 कितना है डियर, y1 सर 7 है, y2 है नहीं सर, वही तो निकालना है, अपॉन 2। मैंने बताया आप लोग को कि 2 जो हो जाएगा आप सबका x के लिए हो जाएगा, तो कर दीजिए जा 5 प्लस x2 अपॉन 2 कर लीजिए जा, यहाँ से x2 का वैल्यू निकाल दिया जाएगा, और ये जो 4 आएगा इसके लिए हो जाएगा, अर्थात y2 के लिए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्रिया क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, क्रिया गुना, 4 2 दूनी 4, 5 प्लस x2, यहाँ पर 4 दूनी 8, 7 प्लस y2, है ना। चलिए संख्या के एक तरफ कर लिया जाए तो x2, और यहाँ पर -1 हो जाएगा x2 का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा आपको y2 का वैल्यू 1 प्लस 1, लिख सकते हैं यहाँ पर आप 1 माइनस 1, यहाँ पर आंसर हो गया प्राप्त। यह हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ईजी, उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। ये भी 5 मार्क्स में पूछा गया, देख लीजिए कितना इजी है। विद्यार्थी हल्का हल्का बनाने, भारी भारी बनाने के चक्कर में, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के चक्कर में इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता, और वही क्वेश्चन नहीं बढ़ता है जो
इजी इजी प्रैक्टिस नहीं करता ना अभी से, फाइनल बोर्ड में वही क्वेश्चन नहीं बनता स्टूडेंट लोग से। तो यही से आप सबको हम बता रहे हैं अभी से कि आप दोनों तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करेंगे, डिफिकल्ट और कह सकते हैं इजी क्वेश्चन, दोनों प्रैक्टिस करिए। मेरे माने तो इजी क्वेश्चन ज़्यादा पूछ देता है, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहिएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, समझ रहे हैं ना, सारा इजी हो जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप सबके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, है ना। और प्रैक्टिस ही आप लोग को एक मैथमेटिक्स कहते हैं, प्रैक्टिस, है ना। तो मैथमेटिक्स इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मैथमेटिक्स आपके हाथ में नहीं, ये आप लोग को दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। डियर कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष क्रमशः दिया गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का हम फिगर बना दे रहे हैं, है ना। ये त्रिभुज है जिसमें 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है और 3 भुजा होता है, अर्थात उसे कहते हैं हम लोग त्रिभुज, है ना। चलिए ए का यहाँ पर दे दिया गया है निर्देशांक 2,1, ठीक है। बी का दे दिया गया है 4,5 निर्देशांक, और यहाँ पर सी का भी निर्देशांक समझिए कि सी ए का निर्देशांक होगा ये, तो सी का ये लिख दिया जा 0,3 है। तो तीनों का निर्देशांक दे दिया गया, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3, इसे y3, है ना। त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मैंने अभी बताया था सूत्र, कहाँ बताएं सर, अभी तो पढ़ाना शुरू किए आप सर, पिछले क्लास में बताए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 लिखेंगे इंटू x1, यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। चलिए इसे हम पुट करते हैं इस पर, ये आपको क्वेश्चन था, ये आपका सूत्र है, ठीक है। अब ये जो दे रखा है आप क्या करिए, इसको देख के पुट करिए। ये भी 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया, जो कि 2024 बोर्ड में आ रखा है। ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन ये आ रखा है, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। 1/2 का 2, अब यहाँ पर से पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। x1 कितना है, x1 आपको सर 2 है, पुट कर दिया जा। y2 कितना है, ठीक है, y2 आपका सर 5 है, माइनस y3 कितना है 3 है, प्लस x2 कितना है, x2 आपका 4 है, y3 कितना है, y3 आपका 3 है, y1 कितना है, y1 1 है, प्लस x3 कितना है, x3 आपका 0 है, और y1 कितना है, y1 1 है, और y2 कितना है डियर, y2 आपका जो है 5। पुट हो गया, अब इसे सोल्यूशन कर दिया जाएगा, है ना। पहले छोटी क्वेश्चन काम करते हैं, बोर्ड मार्क्स के अनुसार अगर चलिएगा तो बोर्ड मार्क्स आप लोग सीखे होंगे, क्लास 7th में या 6 में जरूर सीखे होंगे। बी से ब्रैकेट, है ना, जिसे कहते हैं कोष्टक, ओ से ओप जिसे कहते हैं का मतलब गुना, डी से डिवाइड जिसे कहते हैं हम लोग भागा, एम से मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं हम लोग गुना, ए से एडिशन जिसे कहते हैं हम लोग जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं हम लोग घटाओ। इस रूल को हम जरूर फॉलो करते हैं जब हमारा कोष्टक आ जाता है। अब कोष्टक 3 प्रकार के होती है, मंझली कोष्टक, बड़की कोष्टक, छोटी कोष्टक, ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे एग्जाम में, सॉरी 7th क्लास में आप लोग, है ना। इसे हम घटा देंगे डियर, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा सर, प्लस इसको घटाएंगे कितना बचेगा सर 2 बचेगा, 0 को 0, इसमें घटाएंगे तो -4 बचेगा, बचेगा ना। चलिए हाँ जी सर, 1/2, 2 दूनी 4 गुना कर लिया जा, 4 दूनी 8, और 0 में गुना करिएगा कोई संख्या में तो क्या होगा, 0 एक भस्मासुर संख्या,
जीरो एक भस्मासुर संख्या है, जो किसी से ये टकराता है वो भस्म भस्म कर देता है। जो जीरो जिससे टकराता है भस्म अर्थात चूर्ण चूर कर देता है। तो ये जीरो के जीरो हो जाएगा, जीरो के जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा अड़चर 12। अब यहां पर 2 छक 12 कर देंगे, अर्थात लास्ट हो जाएगा आंसर हमारा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। यहां से आंसर आप लोग का 6 हो जाएगा डियर। 2 छक 12 काट देंगे और 6 हमारा इसका मोस्टली आपको आंसर हो जाएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आप लोग का 5 क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं, जरूर आप सब इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा देखकर। और मेरे माने तो आप, ये तो हमने 2 से 3 साल तक है, 2 साल के मैंने छोड़ दिया क्वेश्चन, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर प्रैक्टिस करिए। नियामक ज्यामिति का सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। मध्य बिंदु पर, त्रिभुज के केंद्रक पर, क्षेत्रमिति पर, जो भी है क्षेत्रफल पर, सारा आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपको उतना डाउट क्लियर होते जाएगा, और आपका जो संदेह रहेगा क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पर डाउट रहेगा, वो खत्म धीरे धीरे होता जाएगा। जो आपका पेपर का जो भय है, डर है ना, वो आपको धीरे धीरे आपके आंतरिक अंदर से खत्म होता जाएगा, और आप एक वीर स्टूडेंट बनकर एग्जाम हॉल में प्रवेश करिएगा। और वहां जाकर आप क्या करिएगा, हर क्वेश्चन को तोड़कर फोड़कर रख दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया से समझ में आया होगा। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।